हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिवा मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे, मैट्रिक्स चल रहा था तो उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 बताए थे। उसमें मैट्रिक्स में 3.2 में 4 प्रश्न तक बता दिए थे, प्रश्न संख्या 4 तक। तो आज हम प्रश्न संख्या 5 से सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को पहले हम, आपको पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसको खोल लीजिएगा, उसमें होगा। तो प्रश्न संख्या एनसीईआरटी बुक है, ये देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5 कर रहा है, 5वां नंबर देखिए। इसमें दो को मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। तो मैट्रिक्स ए देखिए, सोल्व लिखेंगे और प्रश्न से देंगे। प्रश्न से ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2/3, फिर है 1/3 और फिर है 7/3। उसके बाद है 1 2/3, फिर है 2, फिर है 5/3, 4/3 है और फिर है 2/3। ये दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद फिर बी भी दिया हुआ है, बी भी एक मैट्रिक्स है। ये भी दिया हुआ है 2/5, 1/5, 7/5 और है 3/5 और है 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें कंडीशन दिया है कि 3a और -5b निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे कि देखिए 3 और a दिया हुआ है, तो 3 को a से गुना कर देंगे और 5b दिया हुआ है तो 5 को b से गुना कर देंगे। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। अगर 3 और a में गुना करते हैं तो यहाँ पर मैट्रिक्स a लिख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स a लिख देते हैं, 2/3 और 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, ठीक। ये के जगह पर ये लिख दिया, वे को मिटा देंगे। अब देखिए जब 3 को 2/3 से गुना करिए तो 3 से 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर 3 को 1/3 से गुना करिएगा तो 3 को 1/3 से गुना करिए, 3 से 3 ही कट जाएगा, बच जाएगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 3 को 7/3 से गुना करिए तो 3 को 7/3 से गुना करिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, फिर बच जाएगा 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसी प्रकार 3 को अब 1 से गुना करिए तो 3 हो जाएगा। फिर 3 को 2/3 से गुना करिए तो 2 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से गुना करिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए 3 को 5/3 से गुना करिए तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। 3 को 4/3 से करिए तो यहाँ पर 4 होगा। फिर 3 को 2/3 से तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। ये किसका मान निकला? ये मान निकल गया आपको 3 इंटू a का मान निकल गया, ठीक। अब कर रहा है 5b, तो 5b भी निकालने के लिए इसी प्रकार इसको कर, यहाँ पर मतलब b है, इसको गुना 5 कर दीजिए, ठीक। यहीं पर प्रश्न में कर देते हैं तो 5b इक्वल टू हो जाएगा 5 में 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। फिर 5 से 5 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा। फिर 5 से 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 5 से 5 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर 5 से 5 कटेगा, 4 बचेगा। 5 से 5 कटेगा, 7 बचेगा। 5 से 5 कटेगा, 6 बचेगा और 5 से 5 कटेगा, 2 बचेगा। हमारा निकल गया 5b। अब प्रश्न हमको कह रहा है क्या? प्रश्न कर रहा 3a और -5b। प्रश्न कर रहा 3a -5b। तो इसको यहाँ पर 3a का मान कितना है? 3a का मान यह है और यहाँ पर से 5b का मान लिख देते हैं -3a। चलिए यहीं पर सुधार देते हैं। चलिए 3a है, अब लिखते हैं 3a का मान 217, फिर 3 2 6 5 4 2 और -5b 217 3 2 6 5 4 2, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ से घटा देते। इसके पहले के हम प्रॉपर्टी में आपको बताए थे कि मतलब कि ये वाला a1 से ही घटेगा या जुटेगा। तो 2 से 2 घटाइए, कितना होगा? 2 से 2 घटाइएगा तो 0 बचेगा। 3 से 3 घटेगा, 0 बचेगा।
फिर 5 से 5 घटेगा, 0 बचेगा, 1 से 1 घटेगा, 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। तो आप यहाँ पर भी इसको आंसर मार सकते हैं। या फिर किसी भी मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, यानी सभी अवयव 0 हो जाता है, तो इसको हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। तो आप दो यहाँ भी आंसर मार सकते हैं, आप यहाँ भी आंसर मार सकते हैं। तो चलिए, आपका प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 का रहा है, ये तो सिंपल है, फिर भी देखिए फॉर्मूला पर बेस्ड है। प्रश्न संख्या 6 का रहा है, सोल्व लिखेंगे और प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से कर रहा है cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, इस तरह sin थीटा, फिर है यहाँ माइनस sin थीटा, फिर है इधर cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। चलिए, ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 6। अब यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे कि जैसे 3a अभी निकाले इसके पहले के प्रश्न में, तो ये हमारा क्या था, ये मैट्रिक्स था। तो यहाँ पर भी ये मान लीजिए कि ये A मैट्रिक्स है, तो इसको मान लीजिए कि ये B मैट्रिक्स है। तो जब ये मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, तो अभी हम 3 से जब गुना कर रहे थे तो 3 को सभी एलिमेंट से करते थे। उसी प्रकार cos थीटा को भी हम सभी एलिमेंट से गुना करेंगे। चलिए, तब cos थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर cos थीटा को माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करिए तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा को माइनस cos थीटा से गुना करिएगा तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा को cos थीटा से गुना करिए तो साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर वही एलिमेंट आ गया जो इसके पहले का आया था, इसको A1 को A1 से जोड़िए, A12 को मतलब कि A12 को A12 से जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। cos पहला में कर रहा है cos स्क्वायर, इधर है cos स्क्वायर थीटा, इधर से लाएंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ से माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को हम बताए थे त्रिकोणमिति में। तो इसका मान होता है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 तो बता दें, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में देखिए 2 गो प्रश्न है जिसमें 2 गो इक्वेशन दिया हुआ है और इसे x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए, पहला है x प्लस y इक्वल टू 7 2 0 5। फिर
ये पहला इक्वेशन, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। फिर कह रहा है x माइनस वाई इजकल टू 3 0 0 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तब इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, या तो पहले x का मान निकाल लीजिए, फिर x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, उससे आपका y का मान निकल जाएगा, या तो दोनों इक्वेशन से हल कर दीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह तो चेंज होगा नहीं, तो y से y कट गया, x 2x हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 7 3 10, फिर 0 0 0, 2 0 2, अब 5 3 8। अब इसको 2 से इधर भागा दे दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 में 2 से दीजिएगा तो 5, 2 में 1 से दीजिएगा तो 1, और 2 में 0 से भागा दीजिएगा 0, 0 में 2 से भागा दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब फिर 2 में 8 में 2 से भागा दीजिए तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ता, या तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, या फिर समीकरण 1 को यही दोनों समीकरण को फिर हल कर दीजिए और x से काट दीजिए, y का मान निकल जाएगा। आप किसी भी तरीका से कर सकते हैं। चलिए तो हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तब समीकरण 1 क्या कर रहा है, x प्लस वाई इजकल टू 7 2 0 5। समीकरण 1 x प्लस वाई इजकल टू 7 2 0 5, तो x का मान क्या है, y निकालेंगे तो 7 2 0 5 माइनस इधर चलेगा x। अब x का मान कितना है, 5 1 0 4, तो यहाँ से